झलकती हो और चंद्रमा की तरह लिलाट मारता हो, समझ लेना उस मैया ने किसी बेटी बेटा को जन्म नहीं दिया है। और जिसके पैर में बिछिया ना हो, मांग में सिंदूर ना हो लाला, और जा मैया के घर में सफाई होए, समझ लेना ये मैया राण है। ओगड़नाथ कहने लगे गुरुदेव दासी की क्या पहचान है? कहने लगे लाला सुन दासी की पहचान बताने लगे शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ के बेटा के लप लप गूलर से चवे, के लप लप गूलर से चवे, अपने मुंह से करत बढ़ाए, एक बात तू कह ना पावे गो लाला तो 100 देगी। लाला दासी की पहचान है कि जब तक तू एक बात ना कह पावेगो तो 100 सुनाई देगी, और अपने मुंह से तनी बड़ाई करेगी, तनी बड़ाई करेगी। और महाराज फुवरिया फुवरिया के लक्षण के कच्ची रोटी कचकची, के कच्ची रोटी कचकची, के जाकी कंकर मिल मातार, फुवर बाकू जानिए बेटा जाकी टपकती आवे टपकता आवे लार, तो हद्दा मूड खुजी आवे, और पत को पर से थार कचुली चाटत आवे। फुवर की पहचान बताने लगे लाला। देखे मक्की बिनवे नामे घर है, एक लाला काऊ की नाक लिकर रही होगी तो कोई हगो फिर रहा होगा है? लाला समझ जाना कि ये मैया फुवर 4 बातों को गांठ में बांध के ओगड़ना तो हम लेके चले के बाबा गुरु कहत चेला से 4 शर्त रखी बाबा गोरखनाथ ने कि बेटा, और वो शर्त रखी कि देखो अगरनाथ पास हो बैगो कि ना हो बैगो, पहली बार भिक्षा को भेज रहे हैं ना, कि बाबा गुरु कहत चेला से कि लाला पी कमा चौथी
भिक्षा बेटा दूध खिलाना, चौथी भिक्षा बेटा फूल खिलाना, चौथी भिक्षा बेटा दूध खिलाना, गाय भैंस का दूध न लाना, गाय भैंस का दूध न लाना, अरे लौट लाल जब बाग को आबो तो तोमिया भर लाना, बाबा तू अकेला लाला भी कमान ओ गणनाथ पूरे नगर में और भिक्षा मांगते रहे, लेकिन काऊ ने एक चुकटी आटा नहीं दिया। ओ गणनाथ लौट के चले, से एक जगह खड़े हो गए और नगर को पूछने लगे कि पूरा नगर बेदर्दी राजा, के पूरा नगर बेदर्दी राजा, जाने रैयत कर दई दान, ऐसे नगर को कहा चले भैया मेरे चाहिए नाश सत्यानाश को कहा चले, जाको चाहिए अट्ठानाश। अट्ठानाश का सके तुम्हारा सत्यानाश तो दुनिया में सुनो। अच्छा सत्यानाश सुनो, अट्ठानाश ना सुनो है। हाँ सत्यानाश वो होता है जो भैया कुनबा मर जावे, और अट्ठानाश और अट्ठानाश वो हो तो पूरा गांव को गांव सपा है जाए। अच्छा सो एक मैया सुन नहीं, मैया कहने लगी महाराज हमारे नगर को काय को कोस रहे हो, ऐसो कहा बुरो कर दो। नगर वासिन ने जवाब दिया मैया मेरो कछ बुरो न करो, और ना मेरे कोसने से कोई मर जावे। मैया सुने, जिस मैया में हरी चर्चा ना होती हो, भगवान का कीर्तन ना होता हो, संतों का सम्मान ना हो, बाट भिखारी को भिक्षा ना डाली जाती हो, ऐसे नगर में तो मैया पत्थर पड़ेंगे, कोई नहीं बचा सकता। मैया ने जवाब दिया महाराज कहा बात है, पूरी बात बता दो। जवाब दिया मैया सुबह से संध्या हो गई तेरे नगर में अलग जगाते हुए किसी ने एक चुटकी आटा नहीं दिया। कहने लगे मैया बात वो नहीं है महाराज, हमारे जो शेरपना की रानी है बाचल निपूती है, जिस पर कोई संतान नहीं है महाराज। मैया बाचल का ये आदेश है सबसे पहले भिक्षा बड़े घरानों से ली जाएगी, उसके बाद पूरा शेरपना भिक्षा देगा। इतनी बात सुनियो गणनाथ कहने लगे जाओ और मैया बाचल के द्वारे पर जाकर के अलग जगाओ महाराज, भिक्षा मिलेगी। और गणनाथ ने तो भी कमंडल उठायो और आज मैया बाचल के द्वारे पर चले। कहने लगे मैया बाचल की कैसे पहचान करूं, कौन सी डोली है? सोई बतायो कि ऊंचा भवन मैया बाचल को सबसे ऊंचो, और देखो दो दंता द्वार पे बंद होगो हाथी, और मोर पपैया द्वार पे छप रहे होंगे, वही मैया बाचल को भवन है। सो योगनाथ चले कि योगनाथ ने अलख जगायो और द्वार पे पहुंचे जाई, अलख निरंजन सब दुख भंजन। हे माई मुझको भिक्षा दे, मर तुम्हारा है आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे रे सदा बोल पाला तेरा। तू दूधो नहाए और पूतो फले, तू दिन पर दिन बड़भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी तू अटल सुहागिन। एकदम जाकर के द्वार पर अलख जगा दिया। तेरे द्वार पे जोगी आया और यहाँ करके अलग जगाया, भिक्षा डाल 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 भिक्षा डाल
नाथ ने जैसे ये अलग जगाए हो द्वार पे जाके मैया ने सर पे लोटा डाला था स्नान करने के लिए, तो तई मैया के कानन में आवाज पहुंच गई। सोई मैया बेबस हो गई। गूंगा देखो पास में बुलाए और ये बहन गूंगा दे, द्वार पर कोई संत आए हैं और द्वार पे चली जा, जब तक मैं स्नान ना कर लूं तब तक संत को बातों में लगाए रखना। अगर मेरे द्वार से संत खाली चले गए तो सोहत तेरी खाल काट के भुस भरवा दूंगा। हाँ बांधी सो चल लगी ना मालूम महात्मा जी कितने जल्दी में हो, तो ऐसो करो चले जाएंगे तो कोई टेंशन ना है, भिक्षा ले चले। सोई दासी भिक्षा लेके चली द्वार पे और जाके कहने लगे महाराज ये भिक्षा लीजिए। ओगड़नाथ ने भिक्षा हीरे मोती थार में देखे और जवाब दियो मैया जी भिक्षा ना चाहिए। कि ओगड़नाथ ने अलख जगायो और द्वार पे पहुंचे जाई और हीरे मोती तार में भर गए दासी भिक्षा लाई। जवाब दिया कंकर पत्थर हमें न चाहिए, सुन ले मारी माई, किसी बच्चे की झूठी भिक्षा हमको दिए कंकर पत्थर देखे ओगड़नाथ ने कहने लगे मैया जीना चाहिए। और अरे मैया भिक्षा देनी है तो किसी बच्चे की झूठी भिक्षा दीजिए। ये कंकर पत्थर तो मेरे गुरुदेव 250 रोज धूना में जला देते हैं। सोई भैया दासी को पारू चढ़ेगो। कहने लगी यो महात्मा एक बात बताएं। हाँ पूछ मैया। अगर तेरे गुरुदेव 250 रोज धूना में जला देते तो दर दर जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने लगे मैया उनमें को भिखारी समझ रही है जो रोज भीख मांग के पेट पाले हैं मैया। बात वो नहीं है मैया कि मर जाऊं मांगू नहीं, कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, लेकिन परमार्थ के कारण ही मैया मुझ तनिक न आवे लाज। कि मैं इसलिए नहीं आता हूं मेरी भीख मांगने के लिए कि पेट भरना है। मैया जन कल्याण के लिए मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है कोई कहा में कोई दीन दुखिया मिल जाए तो उसका कल्याण करते भी चलना। सो एक बात बाबा गोरखनाथ की याद आएगी। जवाब दो मैया एक बात बता। क्या लगे मैया एक बात बता, तूने महलों की रानी है या दासी है? और भैया दासी से दासी कहा जाके तन मन लागी आग और दासी के दोनों नैना फेंकन लागे। ऐसी मालूम परी एकदम बर्रैया चेत लियो एकदम कूद के गिरी सदेला के तो बोलन तक की तमी ना है। तू कहां से महात्मा किन्ने मना दियो है? हट्टा कट्टा से घूम रहे हो 350 रुपए रोज कमा के जो है वो भीख मांगने के ताई निकर परो। और आजकल दुनिया ऐसी निकर परी है कि दाढ़ी रखा ली मोच रखा ली तन की खो दे आबा और पिसो पिसाओ चून मिलेगो लोग कहेंगे बाबा है। बताओ अब एक एक सांस में 100 कहने लगी ओगड़नाथ समझ गए ये मैया महलों की रानी नहीं है दासी मेरे गुरुदेव ने बताया था। सोई ओगड़नाथ कहने लगे मैया तेरी भिक्षा लू। सोचने लगे ओगड़नाथ आज तो मैं आया हूँ, कल कोई सीधो चीला भेज दियो तो जो तो नाचना चाहिए देगी। सोई सोटा उठायो ओगड़नाथ ने और कही मैया आजा तेरी भिक्षा ले। अरे सोटा लाओ उठाए नाथ ने और 50 रुपया हमारे भैया ललतेश ये 50 रुपया दान करते हैं, बाबा इनकी मनोकामना पूरी करें। और 20 रुपया हमारे भैया अर्पित ये अपनी पावन